नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों आज मैं वर्चुअल टूर कराऊंगा आपको लक्षद्वीप का। दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लक्षद्वीप में कैसे पहुंच सकते हैं, कहां ठहरना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और डे बाय डे आप कैसे और कहां घूमने जा सकते हैं। लक्षद्वीप में घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि लक्षद्वीप ट्रिप के कंप्लीट करने में आपका कितना बजट आएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि लक्षद्वीप आने के लिए आपको परमिट कैसे लेना होगा और परमिट कहाँ से लेना होगा। अगर आप लक्षद्वीप ट्रिप का पैकेज बुक करके जाना चाहते हैं तो आप पैकेज कहाँ से और कैसे बुक करेंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दूंगा, जिससे आपको अगर आप लक्षद्वीप जाने का प्लान करेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप इंडियन यूनियन टेरिटरी है जो कि एक ब्यूटीफुल आइलैंड है। लक्षद्वीप फेमस अपने ब्यूटीफुल बीचेस, छोटे छोटे आइलैंड और अपनी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। इसी वजह से यहाँ पर इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। लक्षद्वीप में ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल बीचेस हैं जहाँ पर आप फ्रेंड्स हो या फैमिली या फिर कपल्स हो, हर कोई यहाँ पर इंजॉय कर सकता है। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग और पैरासेलिंग जैसे कई सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है जो कि यहाँ के यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे बीचेस में आपको बिल्कुल एकदम क्लीन और क्रिस्टल पानी देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर आकर अपने ट्रिप को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप लक्षद्वीप पर कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप लक्षद्वीप क्रूज़ या फ्लाइट के थ्रू पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपको अपने शहर से केरला के कोची शहर तक पहुँचना होगा। कोची पहुंचने के बाद आपको लक्षद्वीप के लिए कई सारे क्रूज़ और या फ्लाइट मिल जाएंगे। अगर आप लक्षद्वीप तक क्रूज़ के थ्रू जाना चाहते हैं जिसमें हर अलग अलग कोचेस होते हैं जिनके प्राइस स्टार्टिंग 500 से लेके 8000 तक की रहती है। आप अपने बजट के हिसाब से या फिर सुविधा के हिसाब से इनकी टिकट ले सकते हैं। क्रूज़ के थ्रू कोची से लक्षद्वीप तक जाने में आपको 15 से 18 घंटे का समय लग जाता है। और अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं तो वहाँ से भी क्रूज़ के थ्रू लक्षद्वीप तक जा सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट के थ्रू लक्षद्वीप तक जाना चाहते हैं तो आपको केरला के कोची से लक्षद्वीप एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट की सुविधा मिल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, आप जितने दिन पहले टिकट की बुकिंग करेंगे प्राइस उतना ही कम मिलेगा। फ़्लाइट से लक्षद्वीप जाने में आपको 1 से 1.5 घंटे तक समय लगता है। तो दोस्तों अब हमने जान लिया है लक्षद्वीप तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप ट्रिप के लिए परमिट कैसे लेना है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है जिसकी वजह से यहाँ पर आने के लिए परमिट लेना कंपलसरी रखा गया है। आपको यह परमिट केरला के कोची में लक्षद्वीप ऑफिस से मिल जाएगा या फिर आप इस परमिट को ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, आप किसी भी तरह के पैकेज को बुक करके अगर लक्षद्वीप जाते हैं तो इस कंडीशन में आपको परमिट लेने की कोई नीड नहीं पड़ती है। यह परमिट पैकेज में ही मिलता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ, अगर हम यहाँ पहुँच चुके हैं, परमिट की बात भी हो गई है, तो अब बात करते हैं लक्षद्वीप में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों लक्षद्वीप में आपको रिजॉर्ट ही देखने को मिलते हैं जिनके प्राइस 8000 से लेकर 10,000 तक रहते हैं। आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपको इसी प्राइस में होटल मिल जाएंगे। और खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिल जाता है। और सी फूड तो यहाँ पर काफ़ी फेमस है। आप यहाँ पर सी फूड भी इंजॉय कर सकते हैं जिसका आपको पर डे के हिसाब से 1000 तक खर्चा बैठता है। दोस्तों यहाँ पर खाना पीना और ठहरना अदर टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से आप पैकेज बुक करके ही आए। पैकेज की डिटेल में अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों खाने पीने की बात हो गई, ठहरने की बात हो गई, अब हम बात करते हैं घूमने की। दोस्तों यहाँ पर बीचेस हैं। कम से कम आप 5 डेज़ का प्लान करेंगे तो आप 5 बीचेस घूम सकते हैं। 2 डेज़ का प्लान करेंगे तो 2 बीचेस घूम सकते हैं। जब आप इतने दूर आ रहे हैं तो कम से कम 4 नाइट 5 डे का ट्रिप आप बना के चलिए। दोस्तों सबसे पहले डे 1 में आप जा सकते हैं मिनिकोय आइलैंड। अगर आप क्रूज़ के थ्रू जा रहे हैं तो क्रूज़ आपको मिनिकोय आइलैंड में ही ड्रॉप करेगा। लेकिन अगर आप फ्लाइट के थ्रू आ रहे हैं तो फ्लाइट आपको अगाटी एयरपोर्ट ड्रॉप करेगी और एयरपोर्ट से आपकी स्टार्टिंग होगी। और अगर आप क्रूज़ के थ्रू आते हैं तो आप मिनिकोय आइलैंड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मिनिकोय आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है। मिनिकोय आइलैंड पर आपको एकदम क्लियर वाटर देखने को मिलता है। यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ भी टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आइलैंड पर
अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप लाइट हाउस के लिए जा सकते हैं। आप लाइट हाउस के अंदर ऊपर से आसपास के व्यू को देख सकते हैं। यहाँ पर अरब सागर का व्यू देखने को लायक होता है और समुद्र का पानी एक तरफ ब्लू दिखाई देता है और एक तरफ स्काई ब्लू, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। यह वीडियो आप अपने कैमरे से भी कैप्चर जरूर करिएगा और यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आपका डे 1 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में मिनिकोय आइलैंड से कल्पनी आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको मिनिकोय आइलैंड से बोट या क्रूज मिलेगा। बोट या क्रूज का प्राइस यहाँ पर 2000 से 3000 रुपये पर पर्सन रहता है। ये आपको कल्पनी आइलैंड तक 4 से 5 घंटे में ड्रॉप कर देता है। अब आप कल्पनी आइलैंड पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आपको वाटर एक्टिविटीज़ भी करने को मिलेगी और क्रिस्टल क्लियर वाटर भी रहेगा। फिर यहाँ भी आपका टाइम कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, यहाँ किनारे बैठकर आप नारियल पानी का भी आनंद जरूर लीजिएगा। यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर घूमते हुए आपका डे 2 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे यानी डे 3 में आप कल्पनी आइलैंड से कदमत आइलैंड के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, कदमत आइलैंड आप बोट या शिप के थ्रू जा सकते हैं। बोट का प्राइस 3000 से 3500 रुपये तक आता है। दोस्तों, कदमत आइलैंड भी ब्यूटीफुल आइलैंड है और यहाँ पे ये भी काफ़ी बड़ा आइलैंड है। यहाँ का पानी भी क्रिस्टल क्लीन दिखाई देता है। जितने भी प्लेसेस हैं उन सब में सबसे ज़्यादा क्लीन पानी यहीं का है और यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर आकर वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी काफ़ी क्लियर दिखाई देता है, जिसकी वजह से अंदर के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ पर आप स्कूबा ड्राइविंग कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 2000 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। अगर आपने यहाँ स्कूबा ड्राइविंग कर ली तो आप यहाँ का एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, आप डे 4 में कदमत आइलैंड से कवरत्ती आइलैंड के लिए जा सकते हैं। ये आइलैंड भी ब्यूटीफुल आइलैंड है और ये लक्षद्वीप की राजधानी भी है। यह आइलैंड अपने ब्यूटीफुल नज़ारों, ब्यूटीफुल बीचेस और सफ़ेद मखमली रेत की वजह से काफ़ी फेमस है और यहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप कपल है तो आप यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ के नज़ारे देखने लायक है और यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आपका डे 4 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 5 में बंगाराम आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जो कि सबसे ब्यूटीफुल सनराइज़ व्यू और सनसेट व्यू को देखने के लिए बेहतरीन आइलैंड है और यह भी काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आपका पूरे दिन यहाँ पर कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, इसी के साथ आपका डे 5 भी यहाँ समाप्त हो जाएगा। अब आपका जितने दिन का प्लान है उतने आइलैंड आप घूम सकते हैं। मैंने आपको सभी 5 आइलैंड्स के बारे में बता दिया है। दोस्तों, मैंने आपको डे बाय डे बता दिया कि आप कहाँ कहाँ पर घूमने जा सकते हैं, कैसे कैसे घूमने जा सकते हैं, कितने दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, आप यहाँ पर अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा समय रहता है यहाँ पर आने का। वैसे आप पूरे साल में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्च आएगा। दोस्तों, अगर आप खुद लक्षद्वीप ट्रिप प्लान करते हैं जो कि 4 नाइट्स और 5 डेज़ का रहता है, तो उसमें लगभग 35,000 रुपये का खर्चा आ जाता है, जिसमें कि मैंने वाटर एक्टिविटीज़ और आपकी फ़्लाइट और क्रूज़ की टिकट इंक्लूड नहीं की है। दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लक्षद्वीप घूमने के लिए किसी भी पैकेज को बुक कर सकते हैं, जिससे कि आपको इतनी लंबी ट्रिप घूमने में आसानी हो सके। अब यह पैकेज आप किसी भी एजेंट से बुक कर सकते हैं या समुद्र पैकेज बुक कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑथोराइज होता है। इस समुद्र पैकेज में 2 तरह के पैकेज होते हैं, एक डायमंड क्लास और दूसरा गोल्ड क्लास। डायमंड एंड गोल्ड क्लास के रेट आपको स्क्रीन में दिए गए हैं। इसमें +5% GST होता है। आप इस पैकेज की बुकिंग कोची से भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैंने इस वीडियो में आपको हर छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।